So we will be discussing about AV minimization using dipole mirror method. So यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले ऐसे गिवन होगा जिस तरह ये वाला इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद यू गाइस नो कि आपने ऐसे से ट्रांजिशन टेबल कैसे जनरेट करना है। यहाँ पे आपके पास बेसिकली अगर आप मिनिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करो तो दो कैटेगरीज होती है स्टेट्स की। एक कैटेगरी में कौन सी चीज आती है आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट्स, दूसरी चीज कौन सी आती है आपकी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का ट्रायंगल बनाना है। एक्चुअली दिस इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इससे दूसरा वाला पार्ट हटा रहे हैं क्योंकि दिस वुड बी सिमेट्रिक। और यहाँ पे अगर आप देखो इसे डायगोनल भी हमने उड़ा दिया है क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे ए और ए का कंपैरिजन होगा, इस जगह पे बी और बी का कंपैरिजन होगा, ठीक है। और इस जगह पे सी और सी का कंपैरिजन होगा, इस जगह पे डी और डी का कंपैरिजन होगा, ई और ई का कंपैरिजन होगा, एफ और एफ का कंपैरिजन होगा, जी और जी का कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो हमने ये डायगोनल भी उड़ा दिया, बाकी सारी चीजें भी उड़ा दी। सो यहाँ पे देखो आप बी से लेके एच तक हमने कॉलम में डाला है, ए इस जगह पे स्किप की और यहाँ से ए से लेके जी तक उठा के डाल दिया है, एच इज स्किप फ्रॉम दिस साइड। क्योंकि जहाँ पे आप देखो हर स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर हो रही है, ये वाले जो सारे से सारे क्लास बन जाए, ठीक, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है सबसे पहले देखना है एक्सेप्टिंग स्टेट कौन सी है। अगर आप एक्सेप्टिंग स्टेट देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, सो यू वुड हैव टू सेपरेट द एक्सेप्टिंग स्टेट्स एंड नॉन एक्सेप्टिंग। जैसे आपने क्या करना है कि क्योंकि यहाँ पे देखो आप ए और सी का कंपैरिजन हो रहा है, ए एंड सी कैन नॉट बी सिमिलर सो वी मार्क्ड इट, बी एंड नॉट सी कैन नॉट बी सिमिलर सो वी मार्क्ड इट। उसके बाद C और D cannot be similar, we marked it. C and E cannot be similar, we marked it. C and S cannot be similar, we marked it. C and G cannot be similar, we marked it. C and H cannot be similar, we have marked it. अब इनिशियल इटरेशन में आपने ये करना है कि जो स्टेट्स मैच नहीं कर रही हैं उनको सारों को मतलब आपने एक्सेप्टिंग एंड नॉन एक्सेप्टिंग की मार्किंग करनी है, ठीक है। अब ये वाली तो हो ही नहीं सकती कभी भी सेम। अब दूसरी इटरेशन में आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी इटरेशन में अपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन आपने सिंपली कैसे करना है, सबसे पहले ए और बी को देखना है। आप ए और बी को देखें तो इसकी जीरो की ट्रांजिशन ए की बी पे जा रही है, डी की जीरो की ट्रांजिशन जी पे जा रही है, ठीक है। अब आप जरा देखो बी एंड जी इज नॉट मार्क्ड, सो आप इसको छोड़ के वन वन की ट्रांजिशन पे जाओगे। अब आप जरा देखो एफ एंड सी पे जाओ। अब आप जब ए और सी पे जाएंगे तो आपने ये देखा कि एफ एंड सी इज यू नो एफ एंड सी इज मार्क्ड, तो आपने डिसाइड कर लिया कि इनमें से वन की ट्रांजिशन दिन दो स्टेट्स पे जा रही है, उनका जो है आपस में जो रिलेशन है वो मार्क है, तो यहाँ पे इसको भी मार्क कर देना है, ठीक। अब आप आएंगे ए डी पे, ठीक है। यहाँ से मैं इरेजर उठा के ये वाली उड़ा देता हूँ ताकि हमें सिंप्लिसिटी भी आए, हमें हमारा ज्यादा यहाँ पे गंद ना हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से ही पेंसिल उठाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ड्रा करना है। अब आप देखोगे ए और डी, ए और डी को जब आप देखते हो तो इन दोनों की जीरो की ट्रांजिशन कहाँ पे जा रही है, बी और सी पे। बी और सी अगर आप देखो दिस इज मार्क, दिस ब्लॉक इज मार्क, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से ही डिसाइड कर लोगे कि ए और डी भी मार्क होगा, ठीक है। अब आप कहाँ पे आओगे, मैं इरेजर उठा के यहाँ से फिर इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये भी रिमूव हो गया। अब आप यहाँ पे आओगे, फिर ड्रा करोगे ए और ई का कंपैरिजन। जब आप ए और ई का कंपैरिजन करोगे तो ए और ई का जीरो बी और एच पे जा रहा है, बी और एच इज नॉट मार्क्ड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर इन दोनों का बी देखो, वन देखोगे कि कहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे वन इन दोनों का जो है उस पे जा रहा है, एफ पे जा रहा है, एफ इज सेम स्टेट, तो हम लोग ए और ई को फिलहाल मार्क नहीं करेंगे, ठीक। अब मैं इरेजर उठा के ये रिमूव कर रहा हूँ, ये भी रिमूव कर दिया है, ये भी रिमूव कर दिया है, ये भी रिमूव कर दिया। अब आप ए और एफ पे आ जाओगे। अब फिर से मैं पेंसिल उठा के ए और एफ में जाऊंगा, इसका जीरो बी पे जा रहा है, इसका जीरो एफ पे जा रहा है।
अब मैं देखूंगा कि इसका 0 बी पे जा रहा है और ए का 0 जो है सी पे जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे बी और सी देखूंगा कि मार्क है या नहीं है। बी एंड सी इज मार्क, सो मैं ए और एफ को भी मार्क कर दूंगा। ठीक है, मुझे आगे पर वन की ट्रांजिशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही मैं डिसाइड कर लिया कि मार्क होगा। ठीक, अब फिर दोबारा मैं इरेजर के साथ ये वाली चीजें हटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दोबारा आप क्या करोगे, ए और जी का कंपैरिजन करोगे। ए और जी का 0 कहाँ पे जा रहा है, बी और जी पे इनका 0 जा रहा है, बी और जी इज नॉट मार्क। सो आप क्या करोगे, इनका 1 देखोगे किन स्टेट्स पे जा रहा है, इनका 1 एफ और ई पे जा रहा है। एफ और ई मार्क्ड है या नहीं है, एफ और ई जो है मार्क नहीं है, तो ए और जी को भी आपने फिलहाल मार्क नहीं करना। अब आप कहाँ पे आओगे, you would come to A and H। अब आप A और H का जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो इन दोनों का 0 जा रहा है B और G पे, B और G मार्क नहीं है, तो आपने इसको भी छोड़ देना है फिलहाल। अब आप देखोगे 1 की ट्रांजिशन इन दोनों की कहाँ पे जा रही है, C और F। जब 1 की ट्रांजिशन C और F पे जा रही है तो CF इज मार्क, तो आप इसको भी मार्क कर दोगे। ये एक ही कंप्लीट हो गई। अब आप कहाँ पे आओगे, अब आपने बी पे आ जाना है। ठीक है, इसको मैं इरेजर के साथ इरेज कर देता हूँ, ये और ये और ये। ठीक है, अब आपने दोबारा ड्रा करना है बी और डी, क्योंकि बी और सी ऑलरेडी मार्क्ड है, जो मार्क्ड है ऑलरेडी वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट द मार्क्ड। ठीक है, ब्लॉक्स। ठीक है, अब जो अनमार्क्ड है उनको देखना है, बी और डी। अब बी और डी का 0 कहाँ पे जा रहा है, जी और सी पे। जी और सी मार्क्ड है तो बी और डी भी मार्क्ड हो जाएगा। अब मैं फिर दोबारा इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने बी और ई को कंपेयर करना है। बी और ई का 0 कहाँ पे जा रहा है, जी एंड एच। आपका जी एंड एच, जी एंड एच इज नॉट मार्क्ड, सो आप फिर 1 के लिए चेक करोगे। सी और एफ आपका यहाँ पे सी और एफ मार्क है, तो आपने क्या करना है, बी और ई को भी मार्क कर देना है। अब मैं आगे जाता हूँ। अब आप बी और एफ को कंपेयर करोगे, इन दोनों का 0 कहाँ पे जा रहा है, जी और सी पे। सी और जी इज मार्क, सो आप इसको भी मार्क कर दोगे। मैं फिर आगे जाता हूँ, यहाँ पे बी और जी का कंपैरिजन करता हूँ। जब मैंने बी और जी का कंपैरिजन किया, अकाउंट के इन दोनों का 0 तो जी पे जा रहा है। ठीक है, तो सेम है। अब मैं देखूंगा इन दोनों का 1 कहाँ पे जा रहा है, इसका 1 सी पे जा रहा है बी का, और जी का 1 ई पे जा रहा है। क्या सी और ई मार्क्ड है, जी बिल्कुल सी और ई मार्क्ड है, तो मैं बी और जी को भी मार्क कर दूंगा। अब मैं कहाँ पे आऊंगा, बी और एच पे। ठीक है, अब मैं इरेजर के साथ ये वाला हटा देता हूँ, ये वाला भी हटा देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे, बी और एच का ए जा रहा है जी पे, और इन दोनों का क्या कहते हैं, जी और जी एग्जिस्ट नहीं करता, सेम स्टेट है, तो वी डोंट हैव टू चेक। अब यहाँ पे आप देखो बी और एच का बन जा रहा है सी पे, तो सेम स्टेट है, तो वी वुड हैव टू मार्क। अब हमने इसको भी मार्क नहीं किया। अब हम कहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एमपी ब्लॉक इज डी एंड ई। ठीक है, मैं इरेजर के साथ इसको वो कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ड्रा, फिर से ड्रा करोगे आप लोग, और उसके बाद आप डी और ई को चेक करोगे, डी और ई। तो इन दोनों का 0 कहाँ पे जा रहा है, एक का सी पे जा रहा है और एक का एक्स पे। सी एंड एच इज मार्क्ड, सो डी एंड ई विल बी मार्क्ड। ठीक है, अब यहाँ से इरेजर उठा के मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डी और एफ का कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों का 0 जा रहा है सी पे, सो ये सेम है। इन दोनों का 1 जा रहा है जी पे, सो ये दोनों सेम है। तो हम लोगों ने डी और एफ वाले को बात नहीं करना। अब मैं कहाँ पे आऊंगा, डी और एफ के बाद कौन सा आता है, जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डी और जी के पास आ जाऊंगा, और मैं इरेजर के साथ इसको रिमूव कर देता हूँ।
अब यहाँ पे डी और जी का कंपैरिजन, आप लोग जरा देखो इन दोनों का 0 जा रहा है सी और जी पे, सी जी इज मार्क, तो इसको भी मार्क करोगे। अब आप किसका कंपैरिजन करोगे? सी और डी और एच का कंपैरिजन। जब आप डी और एच का कंपैरिजन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का 0 कहाँ पे जा रहा है? सी और जी पे, सी और जी इज मार्क। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया इसको भी मार्क करना है। अब आपने फिर नेक्स्ट अनमार्क ब्लॉक पे जाना है जो कि है आपका ई एंड एफ। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले ई वाले से स्टार्ट किया, ठीक है। ई वाले का 0 कहाँ पे जा रहा है? एच पे। तो यहाँ पे ई और एफ है, तो एच और सी, क्या एच और सी मार्क्ड है? बिल्कुल एच और सी यहाँ पे मार्क्ड है, आपको नजर आ रहा है। तो इसको ई और एफ को भी मार्क कर देना है। अब मैं इरेजर उठा के जो है यहाँ पे इरेज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ई और जी का कंपैरिजन होगा, तो इन दोनों का 0 जा रहा है एच और जी पे। तो एच और जी मार्क नहीं है, ये वाला देखें, एच और जी इज नॉट मार्क्ड। ठीक है, तो ये वाला मार्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर मैंने, अच्छा, तो आपके पास अब क्या है? क्या एफ और ई मार्क्ड है? एफ और ई मार्क्ड है क्या? तो आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है। एफ के बाद ई कहाँ पे आ रहा है? ई एफ इज मार्क्ड, तो सो ई एंड जी वुड बी मार्क्ड। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है ई एंड एच का। आपने इरेजर उठाया, ई और एच का 0 कहाँ पे जा रहा है? एच और जी पे। तो एच और जी अनमार्क्ड है, तो आपने यहाँ पे चेक करना है 1 पे। ए फोर सी मार्क्ड है, दिस वन इज ए फोर सी, सो दिस इज मार्क्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो इसको ई और एच को भी आपने मार्क कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आप आएंगे जी और एच पे। आई एम टेकिंग इरेजर, ठीक है, और उसके बाद ये और ये जी और एफ का कंपैरिजन करो, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है इन दोनों का 0 जा रहा है सी और जी पे। सी और जी इज मार्क, सो जी और एफ भी मार्क हो जाएगा। और ये दिस इज जी एच, बेसिकली ये टाइपो है, तो इसको इस तरह कंसीडर करना है। जी और एच का आप कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों का 0 कहाँ पे जा रहा है? जी पे, और इन दोनों का 1 जा रहा है ई और सी पे। ई और सी इज मार्क्ड, ये दिस वन, सो आप लोगों ने जी इसको भी मार्क कर देना है। अब आखिर में क्या आ जाएगा? sorry, this is H and F, H and F, and this is G and H। ठीक है, इसको H and F कंसिडर। अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा देखो, G और H का जब आप कंपैरिजन करते हो तो इन दोनों का A तो G पे जा रहा है, और उसके बाद इन दोनों का 1, इन दोनों का 0 तो G पे जा रहा है, और उसके बाद इन दोनों का 1 जो है कहाँ पे जा रहा है? ई और सी पे। सो ई और सी आर डिफरेंट, सो इट वुड बी मार्क्ड। मैं इसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास दिस वन इज एच एंड एफ। एच और एफ को यहाँ पे एच और एफ आप लोग यहाँ पे ड्रा करो। इन दोनों का 0 सी और जी पे जा रहा है, सी और जी इज डिफरेंट, सो एच एंड एफ विल बी मार्क्ड। अभी हमारे पास अनमार्क्ड ए और ई है, ए और जी है, उसके बाद अनमार्क्ड बी और एच है, उसके बाद डी और जी एफ है। अब आप ए और ई पे दोबारा चेक करोगे, इटरेशन इस तरह चलानी है आपने, बार फिर दोबारा चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ए और ई, ए और ई का 0 जा रहा है बी और एच पे। बी और एच, यहाँ पे इन दोनों का 0 बी और एच। बी एच इज नॉट मार्क्ड, सो आप कंटिन्यू करोगे। इन दोनों का 1 एफ पे जा रहा है, एक ही एफ पे जा रहा है, तो ए और ई मार्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, ए और जी, अगर आप ए और जी को देखो तो ए और जी का 0 जा रहा है बी और जी पे, तो बी और जी मार्क्ड है, तो इसको भी मार्क कर दोगे। अब आपके पास आ रहा है बी एंड एच।
इसको मैं इरेजर के साथ हटा देता हूँ। ठीक है, जब आप बी और एच को देखोगे, बी और एच का ए बी और एच का जीरो जो है आपका कहाँ पे जा रहा है, जी पे, और इन दोनों का वन कहाँ पे जा रहा है, सी पे। सो बी और एच वुड नॉट बी मार्क्ड। इसी तरीके से आपके पास जो है डी और एफ का अगर कंपैरिजन देखो तो इन दोनों का जीरो जो है सी पे जा रहा है, इन दोनों का वन जो है जी पे जा रहा है, तो आप इसको भी चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज फाइनल। अब आप क्या करोगे, अब आपने ये सारी चीजें इरेज करके, आपके पास जो ब्लॉक्स अनमार्क्ड हैं उसका मकसद ये है कि वो दोनों स्टेट्स एक ही पार्टीशन के अंदर आएंगी। आपने अभी यहाँ पे ड्रा करने हैं पार्टीशन नंबर। अब आप देखो ए और ई सेम पार्टीशन में है, तो इसको मैं 1 दे दूंगा, इसको भी वन पार्टीशन कंसीडर कर, सेम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके बी और एच सेम पार्टीशन में है, तो इसको पार्टीशन 2 कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे भी 2 पार्टीशन इसको कर देते हैं। उसके बाद आपके बी और एच के बाद आपके कौन से आ रहा है, डी और एफ। डी पार्टीशन 3 पे आ रहा है, यहाँ पे यू 3 हो गया, और उसके बाद सी अलग है तो उसका पार्टीशन 4 कर देते हैं, और इसके बाद पार्टीशन 5। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी लेवलिंग करनी है। जिस तरह आपका बी जो है किस पार्टीशन पे के साथ बिलोंग करता है, 2 के साथ। ए किस पार्टीशन के साथ बिलोंग करता है, 3 के साथ। और आपका जी किस पार्टीशन के साथ बिलोंग करता है, 4। और सॉरी, जी इज बिलोंगिंग टू 5। और उसके बाद सी 4 के साथ बिलोंग करना है, और उसके बाद ए कौन से पार्टीशन के साथ, 1 के साथ, सी 4 के साथ। इसी तरीके से पार्टीशनिंग नंबर करने के बाद आपने एफए बनानी है। ठीक है, एक मैंने आप लोगों को एफए बनाने का तरीका क्लास में बता दिया है। सो दैट्स दिस विद पार्टीशनिंग यूजिंग माई होल, यहाँ पे आपका माई हिल नैरोड मेथड। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपके पास दोनों मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, और दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे, इसमें रिजल्ट वेरी करने का कोई भी वो नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट। और अगर आपको नहीं समझ में आता, you have this chance to listen the video again and again. I hope so this is clear. Okay.